नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की जो क्वेश्चन बैंक MP बोर्ड ने जारी की गई है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आनुवंशिक जनन क्या है, इसका महत्व का आंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं इसके आंसर के बारे में। आज का क्वेश्चन है आनुवंशिक जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। उसका आंसर है आनुवंशिक जनन या फिर पार्थेनोजेनेसिस। आपको इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है। आनुवंशिक जनन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पार्थेनोजेनेसिस लिखा हुआ रहता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आनुवंशिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है। यानी आनुवंशिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें अंड या फिर मादा युग्मक बिना निषेचन से ही क्या बन जाए, भ्रूण या फिर नए पौधों में विकसित हो जाता है। आगे दे रखा उन्होंने कि अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि आनुवंशिक जनन के लिए परागण का होना अनिवार्य है। यह एक उत्तेजना का कार्य करता है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, सोलेनेसी और कंपोजिटी कुल की कुछ जातियों में इस विधि द्वारा प्रजनन होता है। ऐसा देखा गया है कि इस प्रजनन से बने पौधे सामान्यतः छोटे एवं बंदे होते हैं। कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के अंडाशय सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से फल निर्माण को आनुवंशिक फलन कहते हैं। केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से आनुवंशिक फलन पाया जाता है। तो आपको इस एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मतलब दोनों का आंसर याद रखना है। क्या क्या कि आनुवंशिक जनन क्या है और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आनुवंशिक फलन क्या होता है। ठीक है, आनुवंशिक जनन मतलब कि प्रजनन की वह विधि जिसमें अंड या फिर मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है, उसको अपन आनुवंशिक जनन कहते हैं। और आनुवंशिक फलन क्या है कि बिना निषेचन के ही फल का बनना आनुवंशिक फलन कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिक जनन को इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस और आनुवंशिक फलन को इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, तो जल्द ही अगले वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।